हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिनव जैन। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रू इंजीनियर्स पर, अ चैनल फॉर इंजीनियर्स बाय एन इंजीनियर। तो सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंट्रोल इंजीनियरिंग के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पीएलसी यानी कि प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर्स की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पीएलसी। तो सबसे पहले पीएलसी क्या होता है? पीएलसी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोलर्स। ये एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटिंग सिस्टम होता है जिसका पर्पस इंडस्ट्रियल मशीन्स और प्रोसेस को कंट्रोल करने का होता है। बेसिकली ये एक कंप्यूटर होता है जो डिज़ाइन किया जाता है इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में काम करने के लिए, कि जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में काम कर सके। ये इंस्ट्रक्शंस को और स्पेसिफिक फंक्शंस को स्टोर करने के लिए एक प्रोग्रामेबल मेमोरी का यूज़ करता है। ये जो इंस्ट्रक्शंस और स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं इसमें ऑन ऑफ कंट्रोल, टाइम काउंटिंग, सीक्वेंसिंग, अर्थमेटिक एंड डाटा हैंडलिंग, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। पीएलसीज जो होते हैं वो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं ऑटोमेटेड सिस्टम्स को कंट्रोल करने के लिए, और इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ऑपरेशंस जैसे फर्नेस हुआ, प्रोडक्शन लाइन हुआ, असेंबली सीक्वेंस हुआ, बॉटलिंग हुई, पैकेजिंग लाइन हुई, इन सबको कंट्रोल करने के लिए पीएलसी को यूज़ किया जाता है। पीएलसी आज के समय में मोस्ट एडवांस्ड और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल सिस्टम है, और जो पुराने हार्ड वार्ड लॉजिक कंट्रोलर्स होते थे उनको बहुत बड़े स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पर आज उनको पीएलसी रिप्लेस कर रहे हैं। पीएलसी की हिस्ट्री जाने अगर हम देखें तो पीएलसी को सबसे पहले इन्वेंट किया था डिक मॉर्ले ने 1964 में, और कमर्शियल और सक्सेसफुल पीएलसी जो सबसे पहले बनाया था वो मोदीकॉन ने बनाया था जनरल मोटर्स के लिए। मोदीकॉन एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जिसने सबसे पहले पीएलसी बनाया था, कमर्शियल पीएलसी जनरल मोटर्स के लिए। शुरू में जब पीएलसी बनाया गया तो एक मशीन थी जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स थे। लेकिन 1970s के बाद जब माइक्रो प्रोसेसर्स रियलिटी बन गए तो इससे पीएलसी के डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए और ये एक बहुत इवॉल्व हुआ, और आज ये हमारे पास सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है बहुत ज़्यादा, जिसमें कोई तामझाम, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत सिंपल सा सिस्टम है हमारे पास। पीएलसी के बेसिकली मेन 5 कंपोनेंट्स होते हैं: प्रोसेसर, मेमोरी यूनिट, पावर सप्लाई, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स या इनपुट आउटपुट सेक्शन, और प्रोग्रामिंग डिवाइस। ये हमारा पीएलसी सिस्टम है जिसमें हम इनपुट मॉड्यूल में इनपुट दे रहे हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी यूनिट क्या? मेमोरी यूनिट में हमें डाटा स्टोर होती है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनपुट जो आई और उस मेमोरी में जो डाटा स्टोर है उन चीज़ों को यूज़ करके प्रोसेसिंग करेगा और आउटपुट देगा। पावर सप्लाई बेसिकली हम दे रहे हैं सभी सिस्टम को, जिससे कि हमारा काम लगातार चलता रहे, कोई इंटरप्शन ना हो। इनपुट आई, प्रोसेसिंग यूनिट ने उसको प्रोसेस किया, इनपुट को जो उसके अंदर मेमोरी स्टोर है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग, और आउटपुट दी। फिर वो आउटपुट जो है हमारे लोड डिवाइसेस में जहां हमें देनी है वो आउटपुट वो दे देते हैं। डिफरेंट कंपोनेंट्स के हम फंक्शनिंग जानते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स का काम क्या होता है। सबसे पहले प्रोसेसर सीपीयू होता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है पीएलसी का। ये लॉजिक और सीक्वेंसिंग फंक्शंस जितने भी होते हैं वो सब यही करता है। इनपुट पर जितने भी लॉजिक या सीक्वेंसिंग फंक्शंस किए जाते हैं वो सब काम हमारा प्रोसेसर या सीपीयू ही करता है। उसी के बाद ये आउटपुट सिग्नल्स देता है। इसमें एक या एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर्स और दूसरे डाटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। प्रोसेसर इनपुट डाटा को एक्सेप्ट करता है अलग अलग सेंसिंग डिवाइस से, उनको एग्जीक्यूट करता है और एप्रोप्रिएट आउटपुट कंट्रोल डिवाइसेस को दे देता है। इसके बाद है मेमोरी यूनिट सीपीयू से कनेक्ट होता है, जिसमें लॉजिक, सीक्वेंसिंग और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के सभी प्रोग्राम्स होते हैं। इसमें सारी डाटा फाइल्स भी स्टोर होती हैं, जिसमें इनपुट आउटपुट स्टेशन बिट्स, काउंटर
एंड टाइम कांस्टेंट्स और जो दूसरे वेरिएबल पैरामीटर्स होते हैं उनकी सभी फाइल्स इसमें स्टोर होती हैं। मेमोरी यूनिट दो पार्ट में डिवाइड होती है हमारी, दो पार्ट, डाटा मेमोरी एंड द प्रोग्राम मेमोरी। जो प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन होती है या कंट्रोल लॉजिक जो होते हैं वो यूजर मेमोरी यानी कि प्रोग्राम मेमोरी में भी स्टोर होते हैं, जहां से सीपीयू उसको फेच करता है, उनको लेता, फेच मतलब लेना, और उनको लेता और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस वहां से लेता है। इस मेमोरी यूनिट को हम यूजर मेमोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वो सारा डाटा होता है जो यूजर ने एंटर किया है, और ये कंट्रोल प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए भी डायरेक्शन देता है। ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के साथ कोऑर्डिनेट भी करता है, यानी कि मेमोरी उनके जो दो पार्ट हैं उसमें से यूजर मेमोरी जो है उसमें वो सारे इनपुट डाटा भी स्टोर होते हैं जो यूजर ने फीड किए हैं, यूजर ने दिए हैं। ये कंट्रोल प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए भी डायरेक्ट करता है और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के साथ कोऑर्डिनेट भी करता है। इसके अंदर पावर सप्लाई आती है। पावर सप्लाई जनरली जो होते हैं 120 वोल्ट एसी करंट होता है, कुछ यूनिट में 240 वोल्ट एसी भी होता है। ये जो पावर सप्लाई होती है वो उसको डायरेक्ट कंट्रोल वोल्टेज यानी डीसी में कन्वर्ट करती है। दीज लो वोल्टेजेस ये जो लो वोल्टेज है वो यूज की जाती हैं इक्विपमेंट को ऑपरेट करने के लिए, जिनकी कई इक्विपमेंट की जो रेटिंग होती है, पावर रेटिंग होती है, वो पीएलसी से ज़्यादा भी हो जाती है। इसमें पावर सप्लाई में एक बैटरी बैकअप भी लगाया जाता है। अगर कभी एक्सटर्नल पावर फेलियर हो जाता है तो बैटरी बैकअप उस टाइम में पावर सप्लाई को कंटिन्यूअस रख सके। इसके बाद आता है इनपुट आउटपुट सेक्शन या इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। इसमें डिवाइसेस आते हैं, सेंसर्स, स्विचेस और जो दूसरे रियल वर्ल्ड के इनपुट सोर्सेज होते हैं वो सारे इसमें आते हैं। इनपुट फ्रॉम द सोर्सेज इज कनेक्टेड टू पीएलसी थ्रू द इनपुट कनेक्टर रेल्स। जो ये इनपुट मिलती है इन सोर्सेज को वो पीएलसी से हम उसको कनेक्ट करते हैं थ्रू द इनपुट कनेक्टर रेल्स। इनपुट कनेक्टर रेल्स डिवाइसेस होते हैं जिससे इनपुट और पीएलसी को कनेक्शन या ब्रिज बनाते हैं या लैडर बनाते हैं। द इनपुट सेक्शन और द आउटपुट मॉड्यूल कैन बी अ मोटर और अ सोलेनॉइड। जो आउटपुट सेक्शन या आउटपुट मॉड्यूल होता है वो कोई मोटर हो या सोलेनॉइड हो, लैंप हो, हीटर हो, बेसिकली जिसकी फंक्शनिंग को हमें कंट्रोल करना है आउटपुट, वो आउटपुट सेक्शन में या आउटपुट मॉड्यूल में वो डिवाइस होता है। और वो कुछ भी हो सकता है, कोई हीटर भी हो या कोई सोलेनॉइड हो, मोटर हो या कुछ और भी हमारा सिस्टम हो सकता है। इसके बाद प्रोग्रामिंग डिवाइस। पीएलसी को हम प्रोग्राम करते हैं प्रोग्रामिंग डिवाइस की सहायता से। ये जनरली क्या होता है, डिटैचेबल होते हैं पीएलसी से, जिनको हम अलग अलग कंट्रोलर के साथ अटैच कर सकते हैं। ये जनरली कोई आपका डेस्कटॉप हो सकता है कि लैपटॉप हो सकता है या हैंडहेल्ड डिवाइस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बेसिकली एक प्रोग्रामिंग डिवाइस होता है जिससे हम पीएलसी को प्रोग्राम करते हैं, और ये एक पीएलसी से हटा के दूसरे हम कंट्रोलर में भी लगा सकते हैं। पीएलसी ऑपरेशन सीक्वेंस में ये 4 स्टेप में हमारी होती है, सेल्फ टेस्ट, इनपुट स्कैन, लॉजिक स्कैन, आउटपुट स्कैन। तो सेल्फ टेस्ट करेगा जब पीएलसी, तो अपने आप क्या करेगा, वो सबसे पहले अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को चेक करेगा कि उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है। अगर कोई फॉल्ट नहीं होता इसके बाद आता हमारा इनपुट स्कैन। तो वो क्या करेगा, वो सारे इनपुट को कॉपी करेगा और उनकी मेमोरी को वो उसमें कॉपी करेगा इनपुट को, और मेमोरी में भी कॉपी कर देगा। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम नहीं मिलती सेल्फ टेस्ट में तो पीएलसी सभी इनपुट्स को कॉपी करेगा और उनकी सारी वैल्यूज को मेमोरी में भी कॉपी कर देगा। इसके बाद आता है लॉजिक स्कैन या लॉजिक सॉल्व। इस इनपुट को यूज करके जो हमारा लैडर लॉजिक प्रोग्राम होता है वो क्या करता है, वो ये सॉल्व हो जाता है। इसके बाद आउटपुट अपडेट की जाती है। यानी कि पहला सेल्फ टेस्ट हुआ, इसके बाद इनपुट्स को कॉपी कर लिया, इसके बाद लॉजिक स्कैन में क्या हुई, जो इनपुट हमारी आई थी उसको हमने अलग अलग प्रोग्राम्स की सहायता से उसको सॉल्व किया। उसको सॉल्व करने का मतलब पर्पस यही होता है कि जो एरर्स है, जो डिफरेंस है, उसको मिनिमाइज करना कैसे किया जाएगा। इसके बाद आता है आउटपुट स्कैन। जब ये सब सॉल्व कर लिया जाता है, आउटपुट वैल्यूज को अपडेट किया जाता है। ये तभी किया जाएगा जब लैडर स्कैन हमारा हो जाएगा। आउटपुट विल बी अपडेटेड यूजिंग टेम्परेरी वैल्यूज इन मेमोरी। तो जो मेमोरी में हमारी टेम्परेरी वैल्यूज स्टोर्ड है उसके हिसाब से हमारा आउटपुट स्कैन किया जाएगा। तो 4 स्टेप हो गए हमारे, सेल्फ टेस्ट, इनपुट को स्कैन किया,
उसके बाद लॉजिक स्कैन यानी कि जो हमारी एरर थी उसको मिनिमाइज की सॉल्व किया, और उसके बाद आउटपुट स्कैन किया। पीएलसी के एडवांटेजेस क्या है? रिलायबल है, फ्लेक्सिबल है, ऑपरेशन में रीप्रोग्राम कर सकते हैं बार बार, कॉस्ट इफेक्टिव है, साइज छोटा है, हाई स्पीड एबिलिटी, ये दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट भी कर सकता है, मेंटेन करना आसान है, कम स्पेस चाहिए और एनर्जी सेविंग है। ये क्या है? कुछ एडवांटेजेस हैं पीएलसी की, लेकिन साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वायर्स को कनेक्ट करने में बहुत काम करना पड़ता है, स्किलफुल वर्कर चाहिए, चेंज के साथ डिफिकल्टी है क्योंकि दोबारा से पूरा ही रीप्रोग्राम करना पड़ता है, फिक्स्ड प्रोग्राम एप्लीकेशंस हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ज़्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट कम है लेकिन इनिशियल जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है। पीएलसी के एप्लीकेशंस क्या है? जनरली यूज किया था इंडस्ट्रीज में हैवी मशीनरी को और प्रोसेसेस को, लाइक कन्वेयर सिस्टम, सीएनसी मशीन, इनको कंट्रोल करने में। डे टू डे लाइफ में भी इसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स में, कार्स में, वीडियो कैमराज में, इन सब में भी पीएलसी यूज किया जाता है। और ऑलमोस्ट जितनी भी ऑटोमेटिक मशीन्स हैं सभी में पीएलसी को यूज किया जा रहा है आजकल। पीएलसी के मैन्युफैक्चरर्स कौन कौन सी कंपनीज है बड़ी? एलन ब्रैडले, सीमेंस, मित्सुबिशी पीएलसी, हिताची पीएलसी, डेल्टा पीएलसी, जनरल इलेक्ट्रिक पीएलसी, हनीवेल पीएलसी, ये बड़े बड़े जो कंपनीज हैं जो पीएलसी को मैन्युफैक्चर करती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना पीएलसी के बारे में। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आपको अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। कोशिश करूंगा आपके डाउट्स क्लियर करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।